नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जानते हैं क्या हैं आज के ताज़ा अपडेट्स। सबसे पहले जानेंगे कि आज यानी कि 9 अक्टूबर की महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आज के दिन घटी हुई थी। तो 1914 में आज के दिन कोरियन वर्णमाला हंगुल का पहली बार प्रकाशन हुआ था। 1962 में आज ही के दिन युगांडा एक स्वतंत्र राष्ट्रमंडल क्षेत्र बना था। 1970 में कंबोडिया में खमेर गणराज्य की स्थापना हुई थी। और आज ही के दिन यानी कि 9 अक्टूबर को 1991 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में पहली बार जापान से बाहर सूमो रेसलिंग प्रतियोगिता हुई थी। आज ही के दिन 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया था। और 9 अक्टूबर को यानी कि आज ही के दिन 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी। आज ही के दिन 2012 में तालिबान द्वारा एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई को मारने का असफल प्रयास किया गया था। जानते हैं कौन कौन से महान व्यक्तित्व जिनका जन्म हुआ है। 1826 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म दिवस आज ही है। आज ही के दिन गीतकार और संगीतकार जॉन लेनन का जन्म हुआ था। कौन कौन से महान व्यक्तित्व आज हमें अलविदा कहकर चले गए थे उनके बारे में जानते हैं। आज ही के दिन यानी कि 9 अक्टूबर को 2004 में फ्रांसीसी दार्शनिक जॉक देरिदा का निधन हो गया था। और आज ही के दिन सन 2006 में भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक कांसी राम का निधन हो गया था। तो चलिए बात करते हैं कुछ ताज़ा करंट अफेयर्स की। सन 2020 का नोबेल प्राइज़ जो कि साहित्य के क्षेत्र में है वह अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लक को मिला है। यह अवार्ड उनको उनकी शानदार आवाज़ के ऊपर मिला हुआ है। केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। यूजीसी ने हाल ही में देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जित घोषित कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के मशहूर सिंगर जॉनी नैश का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने 8 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में 28वां वायुसेना दिवस मनाया। इस मौके पर आकाश मिसाइल, ध्रुव हेलीकॉप्टर, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, सुखोई 30, MKI, रोहिणी रडार सिस्टम, अपाचे हेलीकॉप्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान शामिल हुए। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। 7 खतरनाक रसायनों पर प्रतिबंध लगाया। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं आज के करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से जुड़े 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। हमारा ऑप्शन है चीन, कनाडा, जापान और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनाडा। कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा के एक नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ IBOL के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। IBOL एक अनुसंधान सहयोग है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन है चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार, साहित्य नोबेल पुरस्कार और हिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक इमैनुएल शारपेंतिये और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने अहम टूल CRISPR CSS9 को विकसित किया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से किसने एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है। ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण, फीफा, ICC और BCCI। इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, जापान, अफ्रीका और ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से एमओसी आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा, जिसमें साइबर स्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अन्य भी शामिल है। और आज का हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है भारतीय विज्ञान दिवस, भारतीय जल सेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन वायुसेना भव्य परेड और एयर शो आयोजित करती है। आज़ादी से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जबकि 1 अप्रैल साल 1933 को वायुसेना के दस्ते का गठन हुआ था। तो रोज़ाना इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।